श्री सत्यनारायण भगवान की कथा विस्तृत संस्करण। प्रस्तावना। सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय मानी जाती है। ये कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है और मान्यता है कि इसके श्रवण या पाठ से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कथा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि घर परिवार में शुभ अवसरों पर भी की जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के ऋवाखंड में मिलता है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, मनुष्य इस लौकिक जीवन में सुख समृद्धि और अंततः मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे सरल और फलदायी उपाय है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा श्रवण। यह व्रत बिना किसी जटिल नियम के सभी वर्गों के लोग कर सकते हैं और इसका फल अवश्य मिलता है। सूत जी ने कथा सुनानी आरंभ की। पहला अध्याय, नारद जी की जिज्ञासा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु असंख्य देवताओं, ऋषियों और सिद्धों से घिरे हुए हैं, सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद जी मन ही मन विचार करने लगे कि संसार के प्राणी किस प्रकार इस भवसागर से पार हो सकते हैं। नारद जी ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस भवसागर से पार होने का सबसे सरल उपाय क्या है? कृपया ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जो सभी मनुष्य सरलता से कर सके और जिससे उनके सभी दुख दूर हो जाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस कलयुग में मेरा सत्य स्वरूप सबसे अधिक फलदायी है। श्री सत्यनारायण का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, दाने दाने को मोहताज हूँ। मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने उसे व्रत की विधि समझाई। पूर्णिमा या एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री एकत्र कर संकल्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले के पत्ते पर भगवान को स्थापित कर पंचामृत से स्नान कराकर चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर कथा श्रवण करके आरती उतारकर प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। उस गरीब ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह धनवान हो गया। उसके घर संतान का जन्म हुआ और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वह नियमित रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। तीसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक बार वह ब्राह्मण एक गांव में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा था। वहां एक लकड़हारा भी कथा सुनने आया। उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। मन ही मन उसने संकल्प लिया कि वह भी यह व्रत करेगा। अगले दिन लकड़हारे ने जंगल में अधिक मेहनत की और अच्छी आमदनी हुई। उसने अपनी बचत से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। नियमित व्रत करने से वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। उसने व्यापार आरंभ किया और एक धनी सेठ बन गया। समय बीतता गया। एक बार वह सेठ अपने परिवार के साथ नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन जब वह गंतव्य पर पहुंचा तो व्रत करना भूल गया। भगवान ने उसकी इस भूल को देखा और उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। अचानक तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। सेठ की सारी संपत्ति नदी में गिर गई। वह स्वयं भी नदी में गिर गया लेकिन किसी तरह बच गया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने व्रत करने का संकल्प पूरा नहीं किया। तुरंत उसने व्रत की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसकी सारी संपत्ति वापस मिल गई।
इस घटना के बाद वह नियमित रूप से व्रत करने लगा। चौथा अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे, उल्कामुख। वे अत्यंत बलशाली और धनी थे, लेकिन अहंकारी भी थे। एक बार वे शिकार पर गए और रास्ते में एक आश्रम में कुछ ऋषि मुनियों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते देखा। राजा ने उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा अहंकार से बोला, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की क्या आवश्यकता, ये सब निर्धनों के लिए है। ये कहकर राजा वहां से चला गया। लेकिन भगवान ने उसके अहंकार को देख लिया। कुछ ही दिनों में राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। उसका राजपाट छिन गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई, वह भिखारी बन गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ऋषियों के पास जाकर क्षमा मांगी और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद वह नियमित रूप से व्रत करने लगा और प्रजा का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। पांचवा अध्याय, साधु सेठ की कथा। एक बार एक धनी सेठ था जो नियमित रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। उसके 4 पुत्र थे और एक सुंदर कन्या जिसका नाम लीलावती था। जब लीलावती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने उसका विवाह एक योग्य वर के साथ तय किया। विवाह से पहले सेठ ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन व्यस्तता के कारण वह विवाह के बाद ही व्रत कर पाया। विवाह के बाद जब वह व्रत कर रहा था, उसका दामाद पूजा में बैठा था, लेकिन उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह बिना स्नान किए प्रसाद लेना उचित नहीं समझता था। रात्रि में जब वह सो रहा था तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे दामाद, तूने मेरा प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुझे दंड मिलेगा। अगले दिन जब दामाद अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में राजा के सिपाहियों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उसकी पत्नी लीलावती बहुत दुखी हुई। उसे पता चला कि यह सब प्रसाद न लेने का फल है। उसने तुरंत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसका पति कारागार से मुक्त हो गया। इसके बाद सेठ के दामाद ने भी नियमित रूप से व्रत करना आरंभ कर दिया। कथा का महत्व एवं उपसंहार। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, ये है श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है या पाठ करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने व्रत के नियम भी बताए। इस व्रत को किसी भी माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, एकादशी को, संक्रांति को या किसी भी शुभ दिन पर किया जा सकता है। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूजा में गंगाजल, तुलसी दल, केले के पत्ते, पंचामृत, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि का प्रयोग करना चाहिए। कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। ये कथा इतनी पवित्र है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में ये सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का। फलश्रुति, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या पाठ करता है, 1. उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। 2. धन धान्य में वृद्धि होती है। 3. संतान सुख प्राप्त होता है। 4. विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। 5. आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 6. मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 7. अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निष्कर्ष, श्री सत्यनारायण भगवान की यह कथा सभी वेदों और पुराणों का सार है। इसमें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से मनुष्य को सिखाया गया है कि अहंकार का परित्याग कर श्रद्धापूर्वक भगवान की शरण में आने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य का पालन, नियमित पूजा अर्चना और दान पुण्य से मनुष्य न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकता है। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि ईश्वर की कृपा सभी पर समान रूप से होती है,
चाहे वह धनी हो या निर्धन, ब्राह्मण हो या शूद्र। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा और विश्वास की। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मनुष्य के जीवन में आशा, विश्वास और सद्भावना का संचार करती है तथा उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण।